नमस्कार, न्यूज स्ट्रेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बंदिशों को हटाने का फैसला लिया जा रहा है। लॉकडाउन 5.0 के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेंगी। इसके अलावा बाकी जगहों पर सभी गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी। 1 जून से पूरे देश में कहीं भी लोग आ जा सकेंगे। इसके लिए किसी पास या मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। वहीं देश भर में रात का कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 तक ही लगा रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की मंजूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं तब छूट देने का क्या मतलब? कोरोना के मामले दूर दराज गांव में भी बढ़ने लगे हैं, तो क्या ऐसी छूट सही है? इसके साथ ही क्या कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता आ चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर तमाम मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। धीरे धीरे खुलेगा देश का ताला। जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। जनता को रियायत देने पर जोर। अनलॉक 1 में मिलेगी छूट। देशव्यापी लॉकडाउन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अब सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला कर लिया है। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की मंजूरी दी गई है। मेट्रो सेवा फिलहाल यूपी में बंद रहेगी। बस में जितनी सीट है उतनी ही सवारी बैठेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। इस बीच रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई आवाजाही नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेंगी। मोदी सरकार के इस फैसले का देवबंद के उलेमाओं ने स्वागत किया है। हुकूमत हिंद ने 8 जून से जो धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है, हम हुकूमत हिंद के इस फैसले की सराहना करते हैं। बीजेपी ने बताया कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ चीजों में छूट दी जाए, कुछ चीजों में सहजता प्रदान की जाए, जिससे जीवन सामान्य की तरफ बढ़े। तो वहीं विपक्ष इसे गलत बताने में जुट गया है। रेस्टोरेंट खोले जाने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ जो भीड़ बढ़ेगी उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आज मेरे समझ में आया आत्मनिर्भरता का मतलब यही 1 साल पूरा होने पे मोदी जी का प्रमाण पत्र है कि अब हमारे बूते का नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अनलॉक 1 की गाइडलाइन से कितना असर पड़ेगा। मंदिर मस्जिद खुलेंगे तो क्या वहाँ प्रोटोकॉल का पालन हो सकेगा? मॉल खुलेंगे तो क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? टीम न्यूज़ स्टेट। तो अभी तक लॉकडाउन की बात हो रही थी, लेकिन अब अनलॉक की बात हो रही है। अनलॉक 1.0 की शुरुआत एक तरीके से 1 तारीख से हो जाएगी। इसमें कई रियायतें 8 तारीख से उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं कांग्रेस के, और सैयद मकसूद अशरफ जी हमारे साथ प्रवक्ता PSPL के मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर उमाशंकर पांडे, क्या ये सही फैसला है? ठीक, और देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने कोरोना काल में एक भी फैसले अगर सही तरीके से लिए होते तो हम कांग्रेस पार्टी के लोग निश्चित रूप से सरकार की सराहना करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम सरकार के साथ खड़े होकर इस कोरोना काल में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे और हमेशा करते रहे। लेकिन देखिए, पहले इन्होंने हवाई सेवाएं बड़ी देरी से बंद की, क्योंकि ये कोरोना भारत की उत्पत्ति नहीं है, ये चाइना से आया हुआ, विदेश से आया हुआ वायरस है। और अगर समय से हवाई यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद कर दी गई होती तो निश्चित रूप से ये कोरोना भारत में नहीं फैलता। आज जब गांव की तरफ कोरोना तेजी से बढ़ा है और 8,500 से ज्यादा पर डे का जो है स्कोर है कोरोना संक्रमण का, ऐसी स्थिति में अनलॉक इन्होंने खोला है। आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करनी है, मैं सहमत हूं। लेकिन आपने
बस खोल दिए और आपने कहा कि बस में उतनी सवारी बैठेगी जितनी सीट होगी। ऑटो का यही नियम, कार का यही नियम, बाइक पर 2 लोग बैठेंगे। और इससे क्या सोशल डिस्टेंसिंग की जो कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने की पहली शर्त है, क्या वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है? बस में अगर एक सीट जो 3 वाली सीट है उस पर 3 लोग बैठेंगे, कार में पीछे की सीट पर 3 का स्पेस होता है, अगर उसमें 3 लोग बैठेंगे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग की जो शर्त है वो पूरी होगी? क्या मोदी जी ने जो कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग अमूल मंत्र है, क्या उस मंत्र को स्वयं केंद्र सरकार ने ही डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया? होना ये चाहिए था कि जो बसें हैं, जो कार है, उसमें कुछ गैप देना चाहिए था। मान लीजिए 3 की सीट है तो बीच वाली सीट। पांडे साहब छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को केयर करते हुए अनलॉक करना चाहिए था। आप बस चलाएं, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन एक 3 वाली सीट पर 2 लोग बैठेंगे और 2 वाली सीट पर सिंगल आदमी बैठेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस समय बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग के सुरक्षा चक्र को ही तोड़ दिया तो फिर आप 2 लोगों को बिठा करके भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती ना। 2 लोगों के बीच में महज 1 या 1.5 फीट की दूरी बन पाएगी, उससे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती है। सरकार का मानना यह है। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अगर सरकार ये करना ही चाहती है और चूंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग निकलेंगे, तो अगर सरकार जो है इस तरीके का निर्णय कर रही है तो मेरा ये कहना है जो मैक्सिमम पॉसिबल शर्तें मानने की हो सकती हैं उसको तो पूरा करिए। सोशल डिस्टेंसिंग में आपने कह दिया 3 वाली सीट पर 3 लोग बैठेंगे, कार में 3 वाली सीट पर 3 लोग बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के पांडे साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है ये सही नहीं है। कुछ हो करते कुछ हो, ठीक है। आपने कुल मिलाकर के ये अनलॉक का जो फॉर्मूला तैयार किया गया है और वो सही नहीं है, तरीके से निर्णय हो सकते थे। अशोक पांडे जी भी जुड़ गए। अशोक पांडे साहब, बेहतर बनाया जा सकता था इसको। ठीक है अशोक पांडे साहब, बेहतर तरीके से अनलॉक 1 नहीं लग रहा है कांग्रेस को। देखिए, आपको बता दी, ये वही रुदाली लोग हैं। ये लोग जब लॉकडाउन लगता है तो रोते हैं, अनलॉक को डाउन जब 1 होगा तब भी रोएंगे। ये तो रुदाली लोग हैं, ये चूके हुए बंदर लोग हैं। ईमानदारी के साथ बता दें, सबसे पहले कांग्रेस के ही मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने का काम किया था। समर्थन प्रधानमंत्री की बैठक में इन्हीं के मुख्यमंत्रियों ने किया था। और आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हमें दूरी भी बनाए रखना है, मास्क भी लगाए रखना है और अपना काम भी करना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। लेकिन सबसे पहला सामाजिक दूरी जरूरी है, मास्क जरूरी है। और जो आज पांडे साहब लगाया गया, पांडे साहब ठीक है। अशोक पांडे साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर बसें चलेंगी फुल स्ट्रेंथ के साथ, जितनी सीट होती है उतने लोग बिठाए जाएंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी? कांग्रेस का ये वाजिब सवाल है। आप देखिए, बता दें कि बिना सभी चीजों को जो लाया गया वो शर्तों के साथ है। निश्चित तौर पे दूरी बनाए रखना होगा। और नहीं, बस में कैसे दूरी बनाएंगे? अगर बनाने के लिए अगर 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, 50 लोगों को बिठाया जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे? नहीं, 50 लोगों को नहीं बैठाया जाएगा, निश्चित तौर पर नहीं, आज तो सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा जितनी सीटें उतने लोग बैठ सकते हैं। देखिए, उसके लिए सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और एक चीज बता दें कि अगर कोई दिक्कत आएगी तो कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्म की लकीर है, फिर हम इसे भी बंद करने का काम भी करेंगे। जैसे मंदिर खुलेगा तो शर्तों पे खुलेगा, लोग दर्शन करेंगे, कोई दिक्कत। पांडे साहब एक चीज बता दीजिए, पांडे साहब अशोक पांडे साहब एक चीज बता दीजिए, जब देश में करीब 2 लाख आंकड़े होने को हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के, एक दिन में 8,000 से ज्यादा मामले अब तो सामने आ चुके हैं, एक दिन में रिकॉर्ड ये आंकड़ा है। मेरा सवाल है, और वाजिब से सवाल सभी लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई इतने ज्यादा संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो फिर ये अनलॉक क्यों? बड़ा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, क्या लोग कोरोना को लेकर क्या अवेयर हो गए हैं?
क्या हैंड सैनिटाइजर, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाने की आदत सीख गए ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों तक? क्या जब लोग घर से बाहर निकलते वो तमाम मेजर्स लेते हैं जिससे कोरोना को हम हरा सकते हैं? क्या सरकार को ऐसा लगता है क्या? और ये क्या ये सही वक्त है जब एक दिन में 8,000 मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, तो अनलॉक की बात करना? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि लगातार बहुत दिनों तक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि लोगों को भोजन की भी व्यवस्था करनी है और सारी व्यवस्था की है, तो सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था तब भी लोग नाराज थे। अरे उससे कौन मना कर रहा है महाराज? प्रभु, उससे कौन मना कर रहा है कि बहुत दिनों तक नहीं लगाया जा सकता? वही लोग थे। आपको गाइडलाइन पता है? कुंदन जी, इनसे पूछे, इनको गाइडलाइन पता है? इन्होंने इनकी नेताजी ने, अरे कुंदन जी इनसे पूछे, इनको गाइडलाइन पता है या नहीं? राहुल गांधी जी, आपको गाइडलाइन पता है मान्यवर? अशोक पांडे साहब पूछ रहे हैं, उमाशंकर पांडे गाइडलाइन बता दीजिए। चिल्लाने की आदत है भाजपा की, लेकिन आपको गाइडलाइन पता है? आपको गाइडलाइन पता है क्या जारी हुआ है पांडे जी? बिल्कुल पता है। क्या है गाइडलाइन बताइए। आप कह रहे हैं कि वो योगी जी करेंगे, उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन जारी हो गई, आप कह रहे हैं योगी जी करेंगे। अरे योगी जी ने ही जारी किया है, आपको पता ही नहीं है? मुझे खूब पता है, मुझे मालूम है। चलिए योगी जी ने, अवनीश कुमार अवस्थी जी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गाइडलाइन जारी किया। आप कह रहे हैं योगी जी करेंगे, हद हो गई। ठीक है, अशरफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अशरफ साहब मेरा इसमें सवाल है। अशरफ साहब उत्तर प्रदेश जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश बेहतर तरीके से तभी चलेगा क्या? उमाशंकर पांडे, अशोक पांडे साहब एक मिनट सैयद मकसूद अशरफ भी कुछ कहना चाहते हैं। अशरफ साहब, मेरा एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी जा रही है। आंकड़े भी बताते हैं 4700 से ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं और अब 2000 से कम लोग बच गए हैं, करीब 3000 के आसपास लोग हैं। मेरा ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब ऐसी हालत है, देश के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं, तो क्या अनलॉक 1 सही नहीं है? देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, एक ही बार में अपनी बात खत्म करूंगा, दूसरी बार मौका मत दीजिएगा मुझे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जब हमें अनलॉक रहना था तो हम लॉकडाउन में चले गए, जब हमें लॉकडाउन में रहना था तो हम अनलॉक हो गए। दुनिया के तमाम मुल्कों ने लॉकडाउन का फैसला उस वक्त लिया जब उनके यहाँ मामला पीक पे आ गया। और आप अगर साउथ कोरिया से उसकी मिसाल लेते हैं तो साउथ कोरिया ने 630 टेस्टिंग सेंटर रखे हुए थे। 5 करोड़ की सिर्फ आबादी है, यूपी के भी आधी उनकी आबादी है। तो सवाल इस बात का है कि साउथ कोरिया पे मत जाइए कि उन्होंने साहब बहुत ही इनिशियल स्टेज में लगा दिया। जापान जैसे मुल्क ने नेशनल इमरजेंसी उस टाइम डिक्लेयर की जब उसके केसेस 15,000 से ज्यादा हो गए। और दूसरी बात आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको लक्ष्मण रेखा नहीं क्रॉस करनी। लक्ष्मण रेखा का मतलब घर की बाउंड्री। और जिस तरह से महाभारत की जंग 18 दिन में जीती गई, हम 21 दिन में जीत लेंगे। सबसे पहली बात, भगवान श्री कृष्ण को शायद यही बात नागवार गुजर गई कि आप मेरे मुकाबले में सिर्फ 3 दिन ज्यादा मांग रहे हो, जबकि आपको 3 महीने ज्यादा मांगना चाहिए था। वहां वो अन्याय की जंग थी, यहां एक दैवी आपदा है, बीमारी से जंग है। तो सवाल इस बात का है कि आपके फैसले में सबसे बड़ी गलती है कि आज 8,000 7,000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं और इतने केसेस के बावजूद अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया लोगों को, तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर उस वक्त फैसला क्यों लिया था आपने। आज किसी भी कीमत पे लॉकडाउन की जरूरत आज थी। आपको ये सख्त फैसला लेना था, क्योंकि आप समझ रहे हैं यूपी में कितने टेस्ट हुए हैं? 3 लाख से ज्यादा टेस्ट नहीं हुए। जितने टेस्ट यूपी में हुए उतने टेस्ट दिल्ली में हो चुके हैं। तो जब आप टेस्ट की कैपेसिटी आपकी नहीं है, आपको कहां से पता लगेगा कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं? कोरोना वो बीमारी नहीं है जिसके बारे में पहले से पता लग जाए। भगवान न करे किसी को भी हो सकता है, और जब होता है तो उस आदमी को नहीं पता होता कि मुझे कोरोना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो लक्ष्मण रेखा, वो सारी बातें, वो डिस्टेंसिंग, वो सब कहां रह गई? आज सरकार ने छोड़ दिया कि अब जाओ अपना खुद ही अपना इंतजाम करो। हम तो सारी चीजों को ओपन कर रहे हैं। तो इसका मकसद क्या रहा आपके ये करने का? मुझे इतराज है, सख्त इतराज इस बात पे है कि सरकार ने वेरी फर्स्ट डे से जो बातें की उस पर कायम रहना चाहिए था। ठीक है, पांडे साहब से जवाब ले लेते हैं। करना चाहिए था, ये बिल्कुल सूटेबल वक्त नहीं है। अशोक साहब, पांडे साहब से जवाब लेते हैं। अशोक पांडे साहब जवाब दीजिए। जी, वही लोग हैं जो लॉकडाउन था तब भी रो रहे थे, आज फिर उसको नहीं सर, उस लाइन से आगे बढ़ जाइए। अशोक पांडे साहब उस लाइन से आगे बढ़ जाइए। अशोक पांडे साहब उस लाइन से आगे बढ़िए ना। लक्ष्मण रेखा क्या होती है कि भगवान श्री कृष्ण का मुकाबला करने गए थे। एक इंसान भगवान श्री कृष्ण का मुकाबला करेगा?
भगवान से आप मुकाबला करने गए थे, भगवान ने 18 दिन लिया, 21 दिन में ठीक कर रहे थे, कैसे आप 21 दिन में इसको कंट्रोल करते हैं? आपको पहले ही सोचना चाहिए था, जिस आपदा से पूरी दुनिया परेशान है, 6 महीने हो गए इसको, 6 महीने से ब्राजील के अंदर मार्च के 10 मार्च तक कोई केस नहीं, आज ब्राजील में पांडे साहब ठीक है एक एक करके अशोक पांडे साहब अशरफ साहब उमाशंकर जी अशरफ साहब उमाशंकर जी अशोक पांडे साहब एक एक करके प्लीज अशोक पांडे साहब सुनिए। दरअसल ये जेन्युइन से सवाल है और लोग पूछ रहे हैं, जब इतने सारे मामले अशरफ साहब प्लीज अशोक पांडे साहब एक जेन्युइन से सवाल है जो विपक्ष भी पूछ रहा है। जब 1,82,000 के करीब मामले हैं तो ऐसे में आप अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें खुलने जा रही है, सिर्फ मेट्रो नहीं चलेगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं 8 तारीख के बाद ये स्थिति है। मेरा सवाल है और जेन्युइन सा सवाल है कि क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कि इस लॉकडाउन को और कुछ दिनों तक खींच सके। आपने कहा कि लोगों को भूखे मरने नहीं छोड़ सकते हैं, लोगों को बेरोजगार नहीं छोड़ सकते। उत्तर प्रदेश तो इस वक्त ज्यादा काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, दावा किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो फिर क्या इस वक्त को और आगे नहीं खींच सकते थे क्या? लॉकडाउन को आगे खींचने की स्थिति में नहीं थे क्या? क्यों पहले किया था? हमने कहा कि आप अभी हम उसका अनुपालन करेंगे, शर्तों के साथ खोला गया है सब कुछ। नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं कहा है। एमएचए की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, आप गलत बयानी करते हैं, आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को पढ़ा ही नहीं है। सारी चीजें फेस वाइज ओपन कर दिया है, अब आप बैठ के हवा में बात कर रहे हैं, कभी उसको हम देखेंगे? कोई रिव्यू नहीं है, कोई चीज नहीं है। डिस्टेंसिंग क्या मेंटेन करेंगे आप? 1 फीट में कोई डिस्टेंसिंग होती है? पांडे साहब की आवाज नहीं मिल पा रही, ठीक है, बसों में बिठा लें, आप ट्रेन में बिठा लें। अशरफ साहब ठीक है। डॉक्टर उमाशंकर कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है कि भाई इन 2-2.5 महीनों में स्थिति बहुत खराब हो गई, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बेघर हो गए हैं, लोगों को मकान मालिक ने घरों से निकाल दिया है, मजदूरों के पास काम नहीं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब, कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है, तो अब ऐसे में लोगों को भूखे मरने तो नहीं छोड़ा जा सकता। सोनिया जी क्यों लेके बैठे हैं? अशरफ साहब की आवाज कम कर दीजिए प्लीज। उमाशंकर पांडे जवाब दीजिए। कराइए, आके बैठ गए हैं। अरे मेरी ना बंद कराइए, कुंदन जी इनको अशरफ साहब कुंदन जी वो फिर से जरा मुझे प्रश्न बता दीजिए। मेरा सवाल ये कि इन 2 महीनों से ज्यादा के वक्त में कांग्रेस आरोप लगाती रही है, कर दीजिए, ये पांडे जी चिल्ला रहे हैं, ऐसे ही आके बैठ गए हैं। उमाशंकर पांडे साहब, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि देश की हालत बहुत खराब है, लोगों की नौकरियां चली गई, मजदूरों के पास काम नहीं है, जो डेली कमाने खाने वाले थे उनके पास नौकरियां नहीं है और सरकार उन्हें खिला नहीं रही है। तो ऐसे में अनलॉक तो बढ़िया है ना, कम से कम लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लोग खुद से कमाएंगे खाएंगे, फिर क्या आपत्ति है? देखिए, हमें इस बात से आपत्ति नहीं है, ये हमें इनके निर्णयों पर जो इन्होंने कंफ्यूजन रखे। अभी आपने इनके प्रवक्ता का आपने प्रवचन सुना, इनको कुछ पता नहीं है क्या हुआ है, लेकिन बस प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे ही लॉकडाउन लागू करने के समय मोदी जी को भी नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ही कर दिया, और अब अनलॉक कर रहे हैं तब भी इन्होंने स्टडी नहीं किया करना क्या है। देखिए, ये सच है कि देश के करोड़ों मजदूर निश्चित रूप से संकट में हैं, जिनकी नौकरियां गई हैं, वो अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये बेहद जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हों, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कोरोना को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रदेश और देश ने 65 दिन से ज्यादा संकट झेला है। और उस तपस्या को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता कि आप बस में 3 लोग बैठेंगे और कौन इस बात की गारंटी लेगा। आज हॉस्पिटल्स और जहां जहां दुकानें खोली गई हैं, क्या वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है? हम भी मेडिकल कॉलेज गए थे कल, मैंने वहां पर देखा कि किस तरीके से भीड़ धक्कम धक्का कर रही है।
तो कैसे ये बसों को कंट्रोल कर पाएंगे? कितनी पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास जो हर बस पे पुलिस लगा देंगे कि आप जो है कंट्रोल करेंगे? कैसे ये हर ऑटो पर पुलिस लगा देंगे कि जरूरत से निश्चित संख्या से ज्यादा सवारी आप नहीं बिठाएंगे? इस तरीके के जो अबूझ और असमझ और बुद्धिमत्ता विहीन निर्णय लिए जा रहे हैं, ये कोरोना के संकट को बढ़ा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे 8 बजे, कहेंगे लॉकडाउन, नोटबंदी, एक इनके प्रवक्ता आ जाएंगे, कहेंगे वो योगी जी सब देख लेंगे। इस तरीके की बातों से ना तो कोरोना के संकट से बचा जा सकता है और ना देश को कोरोना के खतरे से बाहर किया जा सकता है। जरूरी ये है आर्थिक गतिविधियों को चलाया जाए, लेकिन उसके लिए जो प्रायोगिक और धरातल पर निर्णय लिए जाने चाहिए वो निर्णय सरकार से नहीं हो रहा है। हम सरकार के हर कदम में सुन लेते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो गरीब भाई बहन हमारे के हिसाब से जवाब दीजिएगा। एक रटा नौकरियों से पिछड़े हैं, नौकरियां गई हैं, ठीक है उमाशंकर पांडे साहब, अशोक जी को सुन लेते हैं। उनको नौकरी दिया जाए। उत्तर प्रदेश में रोज लोग, ठीक है अशोक पांडे कहिए। राजनीति करेंगे ये लोग, तो लाखों के व्यवसायी हैं, ये लोग राजनीति करेंगे ही, लेकिन हमने करके दिखाया है। पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है, मोदी जी की प्रशंसा कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की प्रशंसा हो रही है। ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में 65,000 आपको ज्ञान नहीं है पांडे जी, आपसे निवेदन है आप पढ़िए। आप लोग पढ़ते नहीं और निर्णय ले लेते हो। आप सबकी कमियां हैं, आप पढ़ते कुछ नहीं हो, समझते कुछ नहीं, आप सच नहीं सुन सकते। मुझे मालूम है आप लोग सच नहीं सुन सकते। बस आप चले गए ना वहीं पर। यही आपके संस्कार हैं। पांडे साहब, भाजपा के बुजुर्गों के ये संस्कार हैं, तो जिन युवाओं का ब्रेन वॉश आपने किया है उनके बारे में तो देश और प्रदेश देख ही रहा है। अगर ये आपके संस्कार हैं, ठीक है व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तो अशोक पांडे साहब क्या गारंटी लेते हैं? अशोक पांडे साहब, मैं सैयद साहब तुरंत आ रहा हूँ। सैयद साहब मैं आ रहा हूँ के पास आ रहा हूँ। अशोक पांडे साहब क्या सरकार ये गारंटी देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये मामले जो अभी 1,82,000 हैं ये 3 लाख तक नहीं पहुंचेंगे, लोगों की मौत नहीं होगी इस अनलॉक 1 से? क्या सरकार गारंटी देती है या सरकार कोई फिगर मान के चल रही है इससे ज्यादा मरीजों की संख्या नहीं जाएगी? सरकार कुछ हमारा भी व्यू ले लीजिए। आ रहा हूँ भाई, कुछ हमारा भी व्यू ले लीजिए। मेरा व्यू कोई खराब नहीं है जी। सुनिए, हमारी सरकार जिस तरह की व्यवस्था किया है कोरोना से लड़ाई में आम जनता को लेके, उसकी सराहना दुनिया कर रही है। इसके बाद देखिएगा आने वाले दिनों में जो हमने शर्तों के साथ लागू किया है ये बहुत कायदे से चलेगा, जनता उसका अनुपालन करेगी और निश्चित तौर पे हम गारंटी लेते हैं कि आम आदमी को हम हर सुविधा देंगे। गारंटी अशोक पांडे साहब ले रहे हैं, लेकिन जब दुनिया की बात करते हैं अशोक पांडे साहब, तो ये भी याद रखना पड़ेगा, दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया में टेस्ट की संख्या बहुत कम है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। सैयद मकसूद अशरफ क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात मेरा कहना है, मेरा ताल्लुक गांव से है। मैं देख रहा हूं गांव में इसका 1% पालन नहीं हो रहा है। आप कैसे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अभी आपने बिल्कुल से फ्री हैंड छोड़ दिया है, बाहर से लोग यहां पे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फेक्टेड होंगे, टेस्ट होने में टाइम लगेगा। टेस्ट का रेशियो हमारा यूपी का इतना कम है कि दिल्ली के भी बराबर हम नहीं है। तो सवाल इस बात का है, अपनी पीठ थपथपाना आप थपथपा सकते हैं, आप सरकार में जो चाहिए वो करिए, लेकिन ये बिल्कुल सही वक्त नहीं था, बिल्कुल गलत टाइम है अनलॉक करने का। इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बल्कि सख्ती करने की जरूरत थी। ये आपको अपना पीक जो है निकल जाना चाहिए था, आपने पीक में लाके छोड़ दिया। अब कौन कहां इन्फेक्टेड होगा, कैसे होगा, इसके कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जो डिस्टेंसिंग वगैरह तो हो ही नहीं सकती, न बस में हो सकती है, न फ्लाइट में हो सकती है, न ट्रेन में हो सकती है। इसका एक ही तरीका था कि जिस तरह से पहले हम घरों में लॉक थे और जरूरी चीजों के लिए हम बाहर आ रहे थे, यही तरीका अभी कम से कम अपनाना था। 8,000 9,000 केसेस अगर डेली होंगे, ये तो कुछ हमारी किस्मत अच्छी है कि मोर्टेलिटी रेट कुछ भगवान की विशेष अनुकंपा है, जो हमारा मृत्यु दर बहुत कम है, 3% के आसपास है, जबकि दुनिया का 6% से ज्यादा है। तो ये किस्मतें हमारी है, ये कुछ ईश्वर की एक विशेष अनुकंपा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ इस तरह का सिस्टम से ऊपर वाले ने ऐसा बना रखा है कि मौतें हमारे यहाँ कम है। तो मौत कम होने का मतलब ये नहीं कि पीड़ित नहीं होंगे,
और अभी तो इसका पीक आ ही रहा है। डेली आप देखिए कि 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 केसेस अगर होंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से गलत फैसला है, इस फैसले में मॉडिफाई करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए, वरना बहुत बुरी हालात यहां के पैदा होंगे। पांडे साहब 10 से 20 सेकंड में जवाब दे लीजिए। पांडे साहब 20 सेकंड आपके पास है। जी, मेरा ये मानना है कि जनता से कि जनता इसका अगर इसका ईमानदारी से पालन करेगी, जनता दूरी बना के मास्क लगा के रहेगी तो जान है जहान है, अपना काम भी करेगी और कोरोना के साथ लड़ेगी। क्यों किया? और एक यही लोग हैं, यही लोग हैं जो दशरथ बिलास करते हैं। तो लगाएंगे पांडे साहब यही तो सवाल पूछा जा रहा है ना कि लॉकडाउन 4 तक। पांडे साहब ये समझना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अशोक पांडे बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उमाशंकर बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद मकसूद अशरफ बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल समस्या यही है, सरकार ये कह रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन सब कुछ खुल जाएगा तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके तहत आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके साथ ही अनलॉक 1 भी शुरू हो रहा है। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।